हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है में। और आज का हमारा टॉपिक है पाई चार्ट। पाई चार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाई चार्ट एक तरीके का ग्राफ है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप बार ग्राफ भी चेक करें। बार ग्राफ की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक ब्रीफ ओवरव्यू में उस वीडियो को आपको दिखा देती हूँ। ग्राफ वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे पास बार ग्राफ्स होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बेसिकली एक डाटा दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर मेंशन है, जैसे कि 43 स्टूडेंट्स को रेड कलर पसंद है, 19 को ग्रीन, 55 को ब्लू और 49 को येलो एंड 34 को ऑरेंज। इस तरीके का एक डाटा दिया जाता है तो उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये इस तरीके का बार ग्राफ, बार मतलब दंड, दंड मतलब डंडे, डंडे वाला आलेख, इसको बोलते हैं बार ग्राफ यानी कि दंड आलेख। ठीक है, तो इस तरीके के ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करने सिखाए थे कि कैसे करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डबल बार ग्राफ भी आता है जिसको हम द्विदंडीय आलेख बोलते हैं, जो कि एक और एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जहाँ पर सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स दिए गए थे स्टूडेंट्स के। जैसे फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में 67 थे और सेकंड टर्म में 70 थे। इस तरीके के कुछ कुछ मार्क्स डाटा आपको दिया हुआ था। वहाँ पर हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना था और यहाँ पर मैंने डबल बार ग्राफ आपको यहाँ पर कैसे ड्रॉ करना है वो सब सिखाया था। इस वीडियो का लिंक मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप प्रॉपरली वहां से जाके ग्राफ वाली वीडियो फिर से चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कुलर ग्राफ है जिसके अंदर जो डाटा होता है वो हमारा स्लाइसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि ये एक सर्कुलर ग्राफ है जिसके अंदर ये डिफरेंट टाइप के जो कंपार्टमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं इनको हम स्लाइस कहते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमने क्या शो किया हुआ है, एक बच्चे का 24 आवर्स का डाटा कि वो 24 आवर्स में से कितने आवर्स किस पर्टिकुलर काम के लिए अलोकेट कर रहा है। जैसे 8 आवर्स वो स्लीप कर रहा है, 6 आवर्स वो स्कूल जा रहा है, 3 आवर्स वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, 3 आवर्स बाकी ये काम कर रहा है और 4 आवर्स वो होमवर्क कर रहा है। इसी तरीके का एक और डाटा हमने यहाँ पर लिया है जिसके अंदर 8 से 14 ईयर्स के लोग 30,000 हैं, 60 एंड अबव 20,000 हैं, 1 से लेके 40 ईयर्स तक के लोग 50,000 हैं। ये एक और डाटा हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमें एक डाटा मिलता है पेपर के अंदर जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर डाटा के लिए आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये हम देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्लेवर्स एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो कौन कौन से फ्लेवर्स कितने परसेंट स्टूडेंट को पसंद है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हमें दिया हुआ है। जैसे चॉकलेट 50% स्टूडेंट को पसंद है, वेनिला 25% स्टूडेंट्स को पसंद है और बाकियों को 25%, बाकी फ्लेवर्स 25% को पसंद है। ठीक है, तो इस डाटा को अब हमें पाई चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमें पता चल रहा है कि चॉकलेट 50% है। 50% मतलब पूरे सर्कल का 50% क्या है, चॉकलेट। अच्छा, अब कितना बचा, 50% बचा, हाफ का चॉकलेट हो गया और बाकी का हाफ क्या रह गया, वेनिला एंड अदर्स। तो 25% एंड 25% वनीला एंड 25% अदर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इजीली हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर पाई चार्ट में। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें ये पाई चार्ट दिया गया है। इस पर्टिकुलर पाई चार्ट से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पाई चार्ट है जिसके अंदर ये हमें दिखाया जा रहा है कि मंथली एक्सपेंडिचर एक पर्सन की सैलरी का किस तरह से हो रहा है। जैसे 15% अपनी सैलरी का वो एजुकेशन पे लगाता है, 25% फूड पे लगा रहा है, 10% क्लोथ्स पे लगा रहा है, 15% सेविंग्स है उसकी, 20% बाकी चीज़ें हैं, 5% ट्रांसपोर्ट पे लगाता है और 10% वो हाउस रेंट पे लगाता है। इस तरीके का एक पाई चार्ट हमें दिया गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर इज मिनिमम। तो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं ये जो स्लाइसेस हैं इन स्लाइसेस के अंदर जो मिनिमम रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है
जो सबसे छोटा स्लाइस है वो है 5% का, और 5% का क्या है, ट्रांसपोर्ट। तो हम आंसर यहाँ पे सीधे सीधे ट्रांसपोर्ट लिख देंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ऑन विच आइटम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द सेविंग्स ऑफ द फैमिली। तो हम देखते हैं यहाँ पर सेविंग क्या है, हमारी सेविंग है 15%। अब कोई और भी ऐसा आइटम है यहाँ पर एक्सपेंडिचर शो किया गया है जिसका 15% जा रहा हो एक्सपेंडिचर? ये देखेंगे, 15% सेविंग है और 15% एजुकेशन है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, एजुकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे एजुकेशन। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज इक्वल टू 3000 रुपीज, देन व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। तो हमारा क्या था, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग 15% हमारी मंथली सेविंग थी, तो 15% अगर 3000 है तो 1% कितना हुआ, 3000 डिवाइडेड बाय 15। अगर हम इसको कट करेंगे तो 15 टू द 30 और ये आ गया 200, तो 1% हुआ हमारा 200 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द क्लोथ्स पूछ रहा है, तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ हमारे पास कितनी परसेंटेज थी, ये थी हमारी 10%। तो 10% कितना हुआ, 10% हुआ 200 इंटू 10, क्योंकि 1% हमारा 200 था, 1% को हम 10% का वैसे लिख सकते हैं 1% इंटू 10, तो 200 इंटू 10 यानी कि 2000 रुपीज। 2000 रुपीज हमारे क्लोथ पर एक्सपेंडिचर है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है, इसके अंदर क्या लिखा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर शॉप आर गिवन बिलो। किसी एक दिन में किसी बेकरी शॉप के जो पर्टिकुलर आइटम्स हैं उनकी सेल्स बताई गई है। जैसे ऑर्डिनरी ब्रेड एक दिन में 320 बिकी हैं, फ्रूट ब्रेड 80 बिकी हैं, केक्स एंड पेस्ट्री 160 बिकी हैं, बिस्किट 120 बिके हैं और अदर्स 40 बिके हैं। अगर हम इन सबको टोटल कर लेते हैं तो ये आ जाता है 720। अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कि पूरा जो पाई चार्ट का सर्कल होता है, ये हम सबको पता है ये क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल का कितने पोर्शन, 320 हुआ, 320 हुआ, 360 का, 720 का कितने परसेंट आ गया, ये आ गया हमारा 320 डिवाइडेड बाय 720, तो 4/9 ऑफ 360, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 160। इस तरह से हम इसका पोर्शन निकाल लेंगे और इसकी डिग्री निकालेंगे कि कितने डिग्री एंगल पे हमें कितने डिग्री एंगल का स्लाइस इसमें से कट करके ऑर्डिनरी ब्रेड को देना है। इसी तरह से फ्रूट ब्रेड है हमारा 80/720। 80/720 को अगर हम फ्रैक्शंस में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, और 1/9 360 का कितना हुआ 40 डिग्री। केक्स एंड पेस्ट्री 160 डिवाइडेड बाय 720, तो इसका भी हमने फ्रैक्शन निकाल लिया, ये आ गया हमारा 2/9 ऑफ 360 और डिग्री में आ गया ये हमारा 80 डिग्री। और इसी तरह से बिस्किट एंड अदर्स का भी हमने निकाल लिया। तो ओवरऑल हमारा जो डिग्री एंगल आ गया वो क्या है, 160 फॉर ऑर्डिनरी ब्रेड, 40 डिग्री आ गया हमारा फ्रूट ब्रेड के लिए, 80 डिग्री केक्स एंड पेस्ट्री के लिए, 60 डिग्री बिस्किट के लिए एंड 20 डिग्री अदर्स के लिए। ठीक है, तो अब हम पाई चार्ट निकाल लेंगे, और पाई चार्ट में हम सबसे पहले देख सकते हैं कि फ्रूट एंड ऑर्डिनरी ब्रेड का 160 डिग्री हम यहाँ से इसको अलोकेट कर देंगे। उसके बाद हमारा है 80 डिग्री, 80 डिग्री हुआ हमारा केक्स एंड पेस्ट्रीज के लिए, फिर है 60 डिग्री हमारा बिस्किट्स के लिए, फिर है हमारा 20 डिग्री अदर्स के लिए एंड देन 40 डिग्री फ्रूट एंड ब्रेड के लिए। ठीक है, इसी तरह से जो डाटा हमें दिया जाता है उसका हम फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, और फ्रैक्शन से 360 डिग्री का फाइंड आउट करके हम उसका एंगल निकाल लेते हैं कि कितने एंगल का हमारा पाई चार्ट का स्लाइस होगा, और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है डाटा हमें कि समर सीजन 90 लोगों को पसंद है, रेनी सीजन 120 लोगों को पसंद है और विंटर 150, और टोटल हमारे पास कितने हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है टोटल है हमारे पास 360।
अब हम यहाँ से इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। 90 डिवाइडेड बाय 360 हो गया हमारा 1/4, ठीक है। 1/4 ऑफ 360 डिग्री निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेनी सीजन हमारा आ गया। रेनी सीजन है हमारा 120 डिवाइडेड बाय 360 और विंटर हमारा 150 डिवाइडेड बाय 360। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास 21%, 33% और 41%, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख सकते हैं सबसे ज्यादा वोट यहाँ पे किसको मिल रही है, सबसे हाई परसेंटेज किसकी है, विंटर की, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा विंटर। फिर आता है, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सीजन। सेंट्रल एंगल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 25%, 33 डिग्री और 25 डिग्री, 33 डिग्री और 41 डिग्री, ठीक है। अब ड्रॉ अ पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से निकाली है उसके रिलेटेड पाई चार्ट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले सर्कल ले लिया और कितने डिग्री का हमारा एंगल आया है, सेंट्रल एंगल, उसके अकॉर्डिंग हमने पाई चार्ट को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बाकी ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कहाँ आना है, आप जानते हैं ना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है में। और हाँ, अब आप सबके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, आप सबको गुड लक। आप अच्छे से कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। आप प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है कि वीडियोस को लगातार देखिए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।